मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1 जुलाई 2022 मकर राशि की आज हम बात करेंगे। मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं, द्वितीय भाव में कुंभ राशि में है, और गुरु तो स्वराशि में मीन राशि में है। मंगल मेष राशि में राहु के साथ, बुध आदित्य योग छठे भाव में, और शुक्र स्वराशि के होकर पंचम भाव में। कैसा योग बनेगा, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं जॉब के सिलसिले में या कहीं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि हम जानते हैं, मकर राशि में उत्तराखाड़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों के प्रभाव देखे जाते हैं। उत्तराखाड़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल का प्रभाव लिया ये राशि। सूर्य इन्हें तेजस्विता देता है, गहन खोज करने की प्रेरणा देता है, और चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होकर इन्हें चैलेंज भी करता है और जीवन के अंदर घूमना फिरना, प्रेम, भक्ति, अनुराग ऐसे भावों की तरफ भी प्रेरित करता है। और मंगल आय पक्ष का 11वें भाव का स्वामी तथा 4th हाउस का, जहां अपना घर, अपनी दुकान, अपना व्यवसाय भी देखा जाता है। मकर राशि वालों को कन्या राशि वाले लोग, उनके लिए भाग्यवान होते हैं। वो उनके कर्मों में सहायक हो जाते हैं। और वृषभ राशि वाले लोग इनके अच्छे मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं, विपत्ति में काम आने वाले होते हैं। गुरु की राशि वाले लोग जैसे धनु और मीन इन्हें चैलेंज करते हैं, इनके लिए थोड़ी समस्या पैदा करते हैं। लेकिन कुल मिला के राहु केतु का योग चतुर्थ और दशम भाव में लगभग आंशिक काल सब का भी निर्माण कर रहा है। आइए देखते हैं क्या प्रभाव होने वाला। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की पहली तारीख की अगर हम बात करें, व्यापार के सिलसिले में यदि दुग्ध का काम है, सब्जियों का काम है, फ्रूट का काम है, जूस का काम है, जल संबंधी कोई उद्योग है, ड्राई क्लीन की कोई शॉप वगैरह है, या कोई IAS IPS अधिकारी हैं, तो इस दृष्टिकोण से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। 2, 3, 4, 2 को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश। बुध जो कि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, ये 1 महीना आपको थोड़ा चैलेंज मिलेगा। मेहनत ज़्यादा होगी, रिटर्न कम मिलेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में या कमोडिटी क्षेत्र में कहीं रुपए इन्वेस्ट करने हो, सोच समझ के करिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3, 4, 5 3 तारीख की बात अगर हम करें, थोड़ा सा स्वाभिमान आड़े आएगा, क्रोध आएगा, बॉस के साथ संबंध थोड़े से प्रतिकूल होते दिखाई देंगे। और यदि बहुत गुस्सा क्रोध आए तो उस पर संयम रखिएगा, क्योंकि ये बात खराब कर सकता है। 4, 5, 6 को स्कंद षष्ठी, और ये समय अब 2-4 दिन अच्छे जाएंगे। शेयर मार्केट में रुपया लगाएंगे तो फायदा भी होगा। अगर आप CA हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड काम करते हैं, या आप मीडिएटर का काम करते हैं, लोन वगैरह दिलवाते हैं, गोल्ड रख के पैसा दिलवाना, या वैसे ही लाइजिंग का भी काम हो सकता है, तो उसमें लाभ के योग। 7, 8, 9, 7 को दुर्गा अष्टमी और 7 तारीख की स्थिति। ऑफिस के कार्यों में कुछ चैलेंज, कुछ परिवर्तन, कुछ विदेशी संपर्क, कुछ पुरानी चीज़ों के कारण, पुराने व्यवहार के कारण परेशानियां दिखाई देती हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। 8, 9, 10, 8 को गुप्त नवरात्रि समाप्त और 9 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर हो सकती है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है। 10, 11, 12, 10 को हरिशयनी एकादशी व्रत और 11 को सोम प्रदोष व्रत। शुभ और मांगलिक कार्यों में धन का व्यय, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, खाने पीने जा सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, टीचिंग कोचिंग के दृष्टिकोण से, वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंसलिंग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय गुजरने वाला है। 12, 13, 14, 12 को शनि वक्री। शनि जब वक्री होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा।
किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा, नहीं तो वापस मिलने में ही दिक्कतें आ जाती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 तारीख की अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर कहीं प्रॉपर्टी में धन लगाया है या कोयले का काम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, उसमें लाभ के योग। स्टोन के काम में, जेम्स के काम में फ़ायदा। और अगर हम देखें ऑनलाइन बिजनेस के अंदर विदेशी व्यापार में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश। सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। विदेशी संपर्कों से कोई फायदा नहीं होगा, उसमें समय बेकार ना गवाइएगा। और बड़े अफसरों के साथ व्यर्थ का तनाव और परेशानियां, ऐसा देखा जा रहा है। 17, 18, 19, 17 को ये स्थिति थोड़ी थोड़ी अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई। 18 तारीख की स्थिति को देखें, नाग पंचमी। मित्रों के साथ, भाइयों के साथ मिलने के योग, किसी शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ विशेष चैलेंज मिलेंगे आपको। काउंसलिंग के काम में, मोटिवेटर के काम में फायदे। जल संबंधी उद्योग में, होटल मैनेजमेंट के कार्यों में कुछ नए समीकरण जो लाभ दे सकते हैं। 19, 20, 21, 19 को शीतला सप्तमी, मंगला गौरी व्रत। और 20 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, ये बेहतर है, थोड़े सशक्त निर्णय लेंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं, खेल के जगत में हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, या आग्नेय अस्त्रों का कोई निर्माण करने की कोई फैक्ट्री वगैरह है आपकी, या कोई जिम इंस्ट्रक्टर है, या खिलाड़ी हैं, अच्छा नेम फेम प्राप्ति के योग बनेंगे। 21, 22, 23, 22 की स्थिति बेहतर। जूस के कार्यों में, जेमेलॉजी के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। और यदि आपका डाइंग का काम है, साड़ियों का काम है, ज्वेलरी का काम है, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड हैं, कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के कार्य हों, लाभ होने के चांसेस, नए समीकरण लाभ देने वाले बनेंगे। 23, 24, 25, सोम प्रदोष व्रत 25 तारीख को। लेकिन सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। स्किन इन्फेक्शन आए, थ्रोट इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, सर्वाइकल का पेन परेशानी पैदा कर सकता है। किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा। किसी की निंदा और चुगली से भी बचिएगा, नहीं तो व्यर्थ का तनाव आ जाता है। 26, 27, 28, 26 को शिवरात्रि व्रत। 27 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। भगवान शिव के मंदिर में जाके यदि अभिषेक करते हैं जल का, बहुत से कष्ट दूर होते हैं। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाने पीने के उद्योग में, फ्रूट मंडी में विशेष लाभ। सब्जियों का यदि होलसेल का काम है तो उसमें भी फायदे। खेती के बिजनेस में भी लाभ। यदि आपकी कोई जैविक खेती वगैरह करते हैं उसमें फ़ायदा। चावल का कोई उद्योग है तो उसमें भी लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 28, 29, 30, 28 को श्रावण मास, अमावस्या और गुरु वक्री। गुरु आपके व्ययेश और तृतीयेश है। जब ये वक्री होते हैं तो दोस्तों से धोखा और कष्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 29, 30, 31, 29 को बुध का पश्चिम में उदय। और 30 तारीख की स्थिति, विदेश में अगर कहीं जाने का मूड है, या कोई आपके विदेश मंत्रालय से संबंधित कार्य है, या आपका कोई बिजली का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि कोई क्षेत्र है, ऊर्जा से संबंधित यदि कोई कार्य है, या आप IAS IPS अधिकारी हैं, विशेष चैलेंज आएंगे। थोड़ी समस्याएं परेशानी करने वाली हो सकती है। और बुध का सिंह राशि में प्रवेश। अभी 1 महीना भाग्य और तंग करेगा, क्योंकि बुध भाग्यस्थान के स्वामी होके अष्टम भाव में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पैसे के लेन देन के मामले में भी ध्यान रखिएगा, त्वचा के रोगों में भी ध्यान रखिएगा। मकर राशि वाले जातक यदि पन्ना पहनते हैं तो भाग्य का उदय होता है। ओपल पहनते हैं तो मित्रों से सहयोग मिलता है। बच्चों का भविष्य अच्छा सुधरता है।
और गुरु का दान करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। गुरुवार को पीले कपड़े में आप गुड़ का दान कर सकते हैं। केले वगैरह ब्राह्मण को दिए जा सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना और भगवती दुर्गा की पूजा आपके लिए हमेशा ही शुभ रहेगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.